हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक इन मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.4 निकालेंगे, जिसका पहला सवाल है लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका पहला सवाल है 15/1600 को हमें यह ज्ञात करना है कि क्या ये शांत आवर्ती का है या अशांत आवर्ती का है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें इस तरह से भाग न देकर शांत और अशांत आवर्ती का पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, शांत और अशांत आवर्ती क्या होती है। मान लीजिए मैं 8 में 5 का भाग देता हूँ तो कितना आता है 1.6। देखिए पॉइंट के बाद में एक संख्या आई, ये शांत हो गया। आगे पॉइंट के आगे संख्या नहीं आई। जैसे मैं यहाँ पर 2 में 3 का भाग देता हूँ तो ये क्या आएगा 0.66। ऐसे 6 आते ही रहेंगे। तो ये तो क्या हो गया अशांत, और ये क्या है शांत। अब देखिए 15/1600 में भी उसका भिन्न क्या है, नीचे वाला 1600 है। इसमें किसी भिन्न के हर में जो संख्या उसका अभाज्य गुण करने पर यदि उसके गुणनखंड 2 की घात n और गुणा 5 की घात m के रूप में आते हैं तो वह ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। क्या होगा, ऋणोत्तर पूर्णांक। और उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, 1600 के भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जब हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 5 की घात 1 ही तो है। ठीक है, जो किस रूप में आ गया, इसी रूप में आ गया 2 की घात n गुणा 5 की घात m। इसका मतलब ये क्या है 1600, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1 ऋणोत्तर पूर्णांक है। और हमें मालूम है जो भी ऋणोत्तर पूर्णांक होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका मतलब है कि 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत आवर्ती का है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का 4 देखिए, 17/6 का हमें पता लगाना है कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है 17/6 में हर क्या है 6। अब हमें 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। यदि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में आते हैं तो इसका मतलब ये ऋणोत्तर पूर्णांक होगा 6। और 6 यदि ऋणोत्तर पूर्णांक है तो 17 में जब 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा उसका दशमलव प्रसार शांत। यदि ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m में नहीं आता है, तो इसका मतलब है 17 में जब 6 का भाग देंगे तो अशांत आवर्ती में आएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे हम, 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। ये क्या इस रूप में आया क्या 2 की घात n गुणा 5 की घात m। 5 यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये क्या है ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। जैसे देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया हमने, 2 का भाग देंगे, कितने आगे 3। अब 3 में 3 का ही तो भाग जाएगा 1, तो क्या आया 2 की घात 1, 2 एक बार ही तो है, और 3 की घात 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 17 में जब 6 का भाग देते हैं तो कितना आता है 3.16666। ये 6 चलता ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या है अशांत आवर्ती का है। समझ गए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 13/125 में ज्ञात कीजिए क्या यह दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत। तो देखिए दोस्तों, हर में क्या है 125 है, 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 125 की अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 13/2 की घात 0 गुणा 5 की घात 3। अब हमें हर को 10 की घात बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 की घात 3 कितना है 125 है। 125 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो 1000 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 की घात 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर भी 2 की घात 3 से गुणा कर देंगे, नीचे भी। तो क्या आ जाएगा 104, और बटे नीचे कितने आ जाएंगे 1000 आ जाएंगे ना। और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 104/10 की घात 3, 104/1000। अब देखिए भाग देंगे तो क्या करेंगे, कितनी जीरो है 1 2 3,
तो 3 अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। 1 0 4 लिख दिए। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट, और इस तरफ क्या लगा देंगे, एक 0। यही हमारी क्या है, आंसर। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 3 तो मैं कैसे लिख दिया। तो देखिए 125 का हम क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, किसका जाएगा, डायरेक्ट 5 का ही तो जाएगा। कितने आ गए, 25। फिर से जाएगा 5 का, कितने आ गए, 5। फिर से 5 का 1 आ गया। क्या है गुणनखंड, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 3 बार है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3। हमें मालूम है कि इसको किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में तो होना चाहिए, इस रूप में 2 की घात n गुणा 5 की घात m। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक 2 की घात 0। ठीक है, जिसका मतलब है कि एक ही है ये। ठीक है दोस्तों।